नहीं, समस्या का हल हो गया। हमें जो नौकरी थी वे तो रही नहीं, अब एक नौकरी और मिल गई। जो ये आवारा पशु है, एक वहाँ ड्यूटी पे जा खेत में, दूसरा रिलीव करने के लिए जाता है। ये ड्यूटी मिल गई हमें, बहुत अच्छी ड्यूटी मिल गई है। तो आम जनता सबसे ज़्यादा आहत है इनके झूठे वादों से। बात भी देखने को मिला था जब छपरोली से एक विधायक को पहले हटाकर अब अजय कुमार का नाम लाया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये सीट पर जो विवाद पार्टी की ओर से या गठबंधन की ओर से पड़ा, फर्क डाल सकता है? कोई फर्क नहीं डाला जी। नेता का निर्णय है, हमारे चौधरी साहब का निर्णय है, वो जनता को सर्वमान्य है। 5 साल लूट लिया, भाप कर दे। गन्ने का भुगतान हमारा नहीं हुआ, खाद पर हमारे दाम बढ़ गए। जो 50 किलो कट्टा था वो 45 किलो का हो लिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी और फसल क्रांति की चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश के हर जिले को कवर करती हुई आप पहुंची है छपरोली विधानसभा क्षेत्र में। ये सीट पहले से ही चर्चाओं में बनी हुई थी, लेकिन सियासत के मुद्दे से परे जानना जरूरी है जनता का मूड क्या है। तो हम आ निकले हैं छपरोली की जनता का मूड जानने। यहाँ तमाम उम्र के लोग मौजूद हैं। यही जनता है, यही डिसाइड करेगी कि इस विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार छपरोली से? छपरोली के साथ साथ क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन बाजी मारेगा या फिर बीजेपी का परचम लहर जाएगा? गठबंधन। हाँ। किन मुद्दों पर चुनाव देंगे, वोट देंगे? बहुत समस्याएं है, बहुत समस्याएं। जैसे बाजार है, आवारा पशु खेती के में बहुत नुकसान करते हैं। कोई सुविधा नहीं दी जाती, जो घोषणा करते हैं वो किसान को नहीं मिल पाती। ऐसी बहुत समस्याएं है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है सारी समस्याओं का हल हो गया है, प्रदेश में विकास है। नहीं, समस्या का हल हो गया। हमें जो नौकरी थी वे तो रही नहीं, अब एक नौकरी और मिल गई। जो ये आवारा पशु है, एक वहाँ ड्यूटी पे जा खेत में, दूसरा रिलीव करने के लिए जाता है। ये ड्यूटी मिल गई हमें, बहुत अच्छी ड्यूटी मिल गई है। तो और आमजन की कई समस्याएं हैं, आवारा पशुओं का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म रहता है। बीजेपी के तमाम वादे तर्क हैं, लेकिन आम जनता इससे सबसे ज्यादा आहत है। आम जनता सबसे ज़्यादा आहत है इनके झूठे वादों से। जो झूठे वादे किए थे इन्होंने, वे सारे के सारे सामने आ चुके। इनके जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता मोदी जी है, उन्होंने वादे किए थे कि 450 की जगह 300 का सिलेंडर चाहते हो तो मोदी को लाओ, योगी को लाओ। 350 की जगह 1000 का सिलेंडर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल 30 रुपये लीटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जनता ने विश्वास किया था। आज 100 रुपये लीटर कूद गया है। इनके झूठ से आहत होकर इनसे मुंह मोड़ लिया है जनता ने। बिल्कुल बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। तमाम युवा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। लेकिन बीजेपी तमाम वादे कर रही है कि और दावे भी कर रही है कि हमने तो नौकरियां दी हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में देखें तो शिक्षा अभ्यर्थियों के पद खाली पड़े हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो एरिया है, खासकर छपरोली एरिया है, ये एक नई दिशा तय करता है। ये 1937 से लेकर आज तक जो है ना, ये चौधरी साहब का गढ़ रहा है और ये इस बात को भी तय करता है कि आगे किसानों की दिशा तय करता है। यहाँ पे जो मोदी जी जो दिखा रहे हैं झूठे वादे, वो उसका जो हल निकालेगा वो केवल छपरोली निकालेगा। और यहाँ से एक इतने विद्वान व्यक्ति जिनकी डिमांड थी इस क्षेत्र में, पहले बड़ौद से विधायक रहे हैं, अब की बार ये नगीना दोबारा जो है ना, क्योंकि छपरोली सीट शतक की ओर बढ़ रही है, इसमें जो है ना डॉक्टर अजय कुमार जी को नियुक्त किया है माननीय जयंत जी ने, और ये शतक की ओर बढ़ रही है। इस सीट पर हमें थोड़े ही दिन पहले विवाद भी देखने को मिला था जब छपरोली से एक विधायक को पहले हटाकर अब अजय कुमार का नाम लाया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये सीट पर जो विवाद पार्टी की ओर से या गठबंधन की ओर से पड़ा, फर्क डाल सकता है? कोई फर्क नहीं डाला जी। नेता का निर्णय है, हमारे चौधरी साहब का निर्णय है, वो जनता को सर्वमान्य है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब अफवाहें हैं, सब झूठ हैं, ऐसा कोई नहीं है। सीट पर कोई दिक्कत नहीं है। किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया, बीजेपी कह रही है कि कोई किसान मरा ही नहीं है। संसद में बीजेपी की ओर से ये बयान दिया गया है, लेकिन किसानों की मौत और किसानों का धरना, क्या फ़र्क पड़ सकता है इस बार? हाँ, किसानों की 750 किसानों की मौत हुई वहाँ। लगभग 1 साल से भी ऊपर तक धरना चला।
किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में चल के किसान भी नहीं मरे, किसान जो मरे उनका सब रिकॉर्ड उनके पास है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इस बात पे। बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें जो किसानों के कैंडिडेट है, किसानों वाली पार्टी है, उस कैंडिडेट की विजय होगी निश्चित रूप से। सब लोग उसे सपोर्ट करेंगे जो किसानों के हित की बात उठाओगा, किसानों के हित में जो निर्णय लेगा उसके निर्णय फैसला होगा। गन्ना किसानों की जो समस्या है वो काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर किसानों का मुद्दा भी गर्म रहता है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किसानों पर रहता है। तो इस बार अगर सरकार को, आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? इस सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा तो केवल झूठ बोलने का कार्य है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। एक बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ बिजली 30 रुपये हाउस पावर मिलती है। उत्तर प्रदेश में 188 रुपये मिलती है। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। अब इन्होंने कहा कि हम हाफ कर देंगे। हाफ का क्या मतलब? 5 साल लूट लिया, ये हाफ कर दे। गन्ने का भुगतान हमारा नहीं हुआ, खाद पर हमारे दाम बढ़ गए, जो 50 किलो कट्टा था वो 45 किलो का हो लिया। और महंगाई इतनी होगी कि महंगाई में घर का खर्च चलाना गृहिणी के बस का नहीं रहा। चूँकि हर आदमी के हाथ में तो कटोरा देना चाहता है। क्यों इनके हाथ में कटोरा है? ये पूंजीपतियों के हैं। इन्होंने आज तक कर्ज भी जो माफ़ किए पूंजीपतियों के, जो काम कर रहे हैं पूंजीपतियों के। किसान आंदोलन चलाया, उसमें किसानों से झुका, हमें पता नहीं क्या कहा, मवाली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, हमें जो कुछ इसे कहना था इसने कहा। परंतु हमारा संगठन, जो हमारा किसान संगठन है, वो इतना मजबूत था कि वो इसे झुका कर रहा और इसकी 56 इंच की छाती हमने देख ली। परंतु इससे एक बड़ा सबक हो रहा कि ये फूट डालने का इनका कोई एजेंडा नहीं है। मंदिर, मस्जिद, चीन, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इसके सिवा यदि डिबेट पर बोलने का इन्हें मौका दिया जा तो एक हरफ नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके पास हिंदू मुस्लिम ही है। क्यों एक हिंदू मुस्लिम से ये सत्ता में आगे प्राप्त हो गए। अब इन्हें कोई सत्ता देने वाला नहीं है, चाहे कोई वर्ग हो, रहे दूसरी वर्ग। इन्होंने जो है आज तक, अब इनके बस की तो बात नहीं थी आरक्षण खत्म कर दें पार्लियामेंट में जाके, वो तो इनके बाहर से काबू की बात थी कि आंदोलन हो जाएगा, भला हो जाएगा। अब इन्होंने एक ही युक्ति सोच ली कि सरकारी नौकरी खत्म कर दो, इस देश को बेच दो, अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने तो केवल हमारे हाथ में मध्य वर्ग का परिवार जो है उसको खत्म करने की योजना है। एक कहते हैं कि पूंजीपति रहेगा और एक व्यापारी जो हाथ में कटोरा रखेगा। ये काम इसका करने का है, इसका झूठ बोलने का। कभी कहेगा विश्वगुरु बन रहा मैं, पता कभी कहे। और ये तो यहाँ तक भी आ रहा है, अभी एक विधेयक इन्होंने एक एक्ट भी समाप्त किया यूपी सरकार ने कि राज्य सरकार जो था वो 14 दिन का भुगतान करा सकता, उस अधिकार को भी खत्म कर रहे। तो वो जो नीति आयोग है वो ये कह रही 14 दिन का कोई प्रावधान नहीं होता। जब 14 दिन का वेतन उनकी मर्जी का दे दो। तो यह सरकार तो इतनी निकम्मी है, इस पर तो कोई विश्वास नहीं कर सकता। भले ही कोई भी आदमी, चाहे कोई हरिजन हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आदमी, सब इससे कबा है। सब दिखाई दे रहा कि हाथ में कटोरा देगा। और इसलिए हम तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जो छपरौली से हमारे विधायक है, ये पहले भी विधायक रहे हैं छपरौली से ही, इन्होंने अपने काम किए हैं लोगों के बीच में। इनका लोगों में बड़ा उत्साह के साथ इनका समर्थन कर रहे हैं। और ये जो है भारी बहुमत से 50,000 से अधिक वोटों से ऊपर होकर जीतेंगे और उसकी जमानत जब्त करेंगे हम, उसकी सेंटर हमारा की, चूंकि वो भगोड़ा था और भगोड़े को हम बर्दाश्त नहीं करते। छपरौली विधानसभा कभी भगोड़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने कहा चौधरी चरण सिंह का गढ़ नहीं रहा है, ये बीजेपी का गढ़ है। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है या चौधरी चरण सिंह का गढ़ है। ऐसे भगोड़े को शर्म आनी चाहिए कि लोकदल में विधायक बना और बीजेपी में जाकर ऐसी बात करता है। इन्होंने एक वोट देने के लिए पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए ले लिए रिश्वत के, मोदी को एक राज्यसभा में से देने के लिए। इससे खराब हमें तो आज तक कोई विधायक छपरौली में नहीं मिला। और इसका हम सुपरा साफ कर देंगे। बीजेपी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं बीजेपी नहीं रहेगी। तो जनता की राय अलग अलग है, मुद्दे तो बहुत है बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष के पास भी, लेकिन ये हर एक मुद्दा ज़रूरी है क्योंकि जनता की राय ज़रूरी है और जनता को हर बात का पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि यही जनता है जो तय करती है कि प्रदेश का सियासी मूड क्या रहने वाला है। क्या लग रहा है इस बार का सियासी मूड? सबको पता गठबंधन की सरकार आओगी। लेकिन विपक्ष सरकार तो कह रही है कि विपक्ष का जो ये गठबंधन है अखिलेश और आरएलडी का, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी है। नहीं, दूर तक चलेगा, पहले भी चला, पहले ऐसा थोड़ा ही राग बना ही रहा।
हमारे बीच कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या प्रदेश में और सबसे ज़्यादा छपरोली में वो क्या बदलाव चाहते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी शिवांशु तोमर है। जी, क्या लगता है आपको शिक्षा का स्तर यहाँ पर कैसा है? छपरोली में क्या कमियाँ हैं? सड़कों का हाल, शिक्षा, बेरोजगारी, क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी तो बहुत हो रही है जी। बारल्टी ने बहुत कुछ करा था जी, हमारे लिए तो बहुत कुछ करा था। भाजपा ने इतना कुछ नहीं करा। भर्ती भी आर्मी की तो जी 2-3 साल हो ली आई नहीं जी। एयरफोर्स की भी हो ली जी। साल भर में 2 भर्ती होया करती थी, एक ही हो लगी जा। पेपर की वो लिस्ट नहीं आई जी अब लोग का पूरी हो क्या, किसका नंबर आएगा किसका नहीं आने का जी। अब तक वो भी पिछली वाली भर्ती भी पूरी नहीं हुई, वो भी अधूरी है जी। क्या लग रहा है बताइए। RLD आ गई जी। मुद्दा बताइए, क्या कौन से एग्जाम्स हैं जो नहीं हुए हैं? शिक्षा में क्या कमियां हैं? शिक्षा में बहुत कमी आया जी। अच्छी तरह से स्कूल में टीचर्स आते हैं? टीचर्स बहुत कम आते हैं जी, सब ऐसे ही लेटते हैं, कुछ नहीं करते। और ऑनलाइन क्लास आती है, उसमें भी कुछ खास नहीं करते हुए। ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, लेकिन क्लासेस के लिए हर किसी के पास नेट उपलब्ध नहीं है। तो इन्हीं खामियों की वजह से सरकार के ऊपर सवाल तो उठेंगे कि अब तक अगर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था दी गई है बच्चों को, तो उन बच्चों के लिए इंटरनेट की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो ये थी छपरोली की जनता, जिन्होंने अपना सियासी मूड हमें बता दिया है। लेकिन अभी चुनावी नतीजे क्या रहते हैं, पक्ष विपक्ष, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आप देखते रहिए फसल क्रांति न्यूज़। शुक्रिया।